Hello and welcome, dear students. So, here I have come up with chapter number 3 of class 10 maths. ठीक है? Now, the chapter is pair of linear equations in two variables. So, what we are about to learn in this chapter, हम सीखेंगे कि linear equations होता क्या है. Then we will learn linear equations in two variables. फिर हम सीखेंगे कि geometrical representation of linear equations, how to find the solution of linear equations. फिर हम सीखेंगे by using different methods finding the solution of linear equations. वो methods क्या क्या होंगे? Substitution method, elimination method, cross multiplication method. So ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. ओके, जस्ट बी विथ मी. एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लग रहा है, सिर्फ वीडियो को लाइक करिए. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. क्या बताया गया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पहले हम जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. लीनियर इक्वेशन डराइव हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. और इसी से डराइव हुआ इक्वेशन का मतलब इक्वल टू होगा. ठीक है? से एज फॉर एग्जांपल 3x प्लस ट्वाइस y इक्वल टू अगर मैं 2 लिखता हूं, सो इज इट ए लीनियर इक्वेशन? Yes, it is a linear equation. Why? Here we have two variables, one is x, another is y, and दोनों का जो आपका पावर है या डिग्री है 1 है. That's why these two are linear equation. तो linear equation के दो साइड्स होते हैं. ये साइड को कहा जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और ये वाला इसको कहा जाता है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन बनने के लिए क्या क्या चाहिए? आपका क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए. यहां पर जो 2 था वो कांस्टेंट था. और क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कौन सा था? 3x. इट इज कांस्टेंट. ये क्या था? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल. क्लियर? दोनों मिलके हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. और ये इक्वेशन है टोटल. इसका दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे जा रहे हैं. ठीक है? ओके, सो एग्जांपल से देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. ठीक है? सो ध्यान से देखिए. आई थिंक इट इज विजिबल टू यू. ओके, now 2x minus 3y equal to 5 and x minus twice y minus 3 equal to 0. Whether these two are linear equation? Yes, these two are linear equation. तो linear equation जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus by plus c equals to 0. c जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है? और ax का कोएफिशिएंट है, by का कोएफिशिएंट है. These two are what? These two are combination of constant and variables. Clear? Okay. Now again moving ahead. Okay. मेन चीजें अगर हम कोई भी चैप्टर एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, then it becomes very much easier for us. बहुत ही आसान बन जाता है if we study this from example. ठीक है? अभी एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे. ओके, नाउ अभी हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट अस टेक 2 एग्जांपल्स. एक एग्जांपल हो गया आपका x माइनस ट्वाइस y इक्वल टू 0. दूसरा है थ्राइस x प्लस 4y इक्वल टू 20. ठीक है? नाउ एज इट इज गिवन दैट x माइनस, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ठीक है? देन इट बिकम वेरी मच विजिबल. x माइनस ट्वाइस y क्या दिया गया? x माइनस ट्वाइस y इज इक्वल टू 0. ठीक है?
सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे निकाल सकते हैं? माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस वाई, एंड y इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन 2। इसका मतलब क्या, जो y का वैल्यू होगा टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, y का वैल्यू टोटली डिपेंडेंट ऑन x। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन यू हैव 3x माइनस 4y इक्वल टू 20। क्या दिया? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। क्लियर? इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 4y इज इक्वल टू 20 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 3। नाउ y का वैल्यू क्या हो गया? 20 माइनस 3 अपॉन 4। मतलब यहां पर भी इन दिस इक्वेशन ऑल्सो y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हाइपोथेटिकल कुछ वैल्यूज हमने इधर पुट किए। इन द फर्स्ट इक्वेशन जब मैंने x के जगह पर 0 रख दिया, तो x के जगह पर अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, तो y के जगह पर क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0। क्लियर? उसी जगह पर x के जगह पर अगर मैं 2 रख दूं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, y का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, इन द सेम वे इन दिस इक्वेशन ऑल्सो x का पहला वैल्यू हमने 0 पुट किया, तो 3 0 सा होता है 0। 20 माइनस 0 इट इज क्या होता है? 20/4, एंड 20/4 इज व्हाट? ये 5 कैसा आया? 20/4 बन के आया। उसी जगह पर x का वैल्यू अगर मैं 20/3 रख दूं, तो y का वैल्यू आता है 0। x का वैल्यू अगर मैंने 4 रख दिया, ठीक है, तो 4 रखने से क्या होगा देख लेते हैं। 20 इंटू x के जगह पर जैसे ही मैंने 4 रखा डिवाइडेड बाई 4, कितना हो गया? 20। 3 4 12 माइनस डिवाइडेड बाई 4, 20 माइनस 12 इट इज कितना हो गया? 8 अपॉन 4, 4 2 8, कितना हो गया? 2। तो आपका y का वैल्यू हो गया 2। नाउ इफ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, ग्राफ में अगर ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो क्या आता है? लेट अस सी। ओके, ये होता है फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। सो वी हैड 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस थे, ये पॉइंट्स हमने प्लॉट किया। क्लियर? पहला वाला क्या था? फर्स्ट इक्वेशन। इफ आई सी द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं पहला इक्वेशन फॉलो करता हूं तो पहला इक्वेशन मेरा क्या था? x माइनस ट्वाइस वाई, एक्स माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0। और इसमें 2 पॉइंट्स क्या क्या निकला वो देख लेते हैं। एक तो आ गया 0 एंड 0, तो दैट वुड बी द पॉइंट। ओके, और दूसरा क्या आ गया था? 4 एंड 2। सो लेट अस दिस आर द पॉइंट्स, ये था। ओके, 4 एंड 2। Similarly, if I take this equation 3x plus 4y equal to 20, so what were the points? एक था P05, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, that would be the point। एक पॉइंट प्लॉट किया। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या था? चलो देख लेते हैं आगे से। ओके, 0 and 5, 4 and 2। ओके, दूसरा पॉइंट था 4 and 2, तो this would be the point 4 and 2। It means that both the equations, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, each and every equation will have infinite solution if it infinite solution कब होगा? अगर एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन में हम x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अगर कोई भी x और y का वैल्यू रखते हैं तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या होगा? एक लाइन क्रिएट होगा ऑन द ग्राफ। तो लाइन क्रिएट हो गया आउट ऑफ दिस 2 इक्वेशन। यहां से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि x माइनस ट्वाइस वाई, इसमें 2 पॉइंट था, एक था 0 0, दूसरा 4 2, दिस इज द लाइन। और दूसरा इक्वेशन जो था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इसमें p का वैल्यू था 0.5, मतलब पहला पॉइंट का 0.5, दूसरा पॉइंट का 4 2। इसमें से क्लियरली शो हो रहा है बोथ द इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट द सिंगल पॉइंट। ठीक है, बोथ द इंटरसेक्टेड एट द सिंगल पॉइंट।
both, it means that both the equation intersected at the single point, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया. क्लियर? तो एक ही सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब व्हाट कैन वी से, दैट इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे वो हम बता सकते हैं. ठीक है, अगर देखिए ये जो केसेस है, अगर दो इक्वेशन को एक ही साथ प्लॉट किया जाता है, व्हाट वुड बी द केसेस. यहां से सोल्यूशन हमें क्या मिला, एट दिस टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, ये टेबल अगर हम अच्छे से पढ़े तो क्लियर हो जाएगा आसानी से. ठीक है, ये टेबल पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए. मतलब whenever we write two linear equations, दो इक्वेशन लिखते हैं, linear pair of equations मतलब in two variables. ठीक है, एंड अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तब एक्जैक्टली क्या होता है, वन सोल्यूशन, मतलब एक यूनिक सोल्यूशन होगा, जो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. 4 and 2 आया था यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, उसी जगह पर अगर एक दोनों इक्वेशन का कोइंसिडेंटल लाइन होता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दो लाइन दूसरा इक्वेशन का लाइन भी आ जाता है, तब होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और इस तरीके से अगर पैरेलल लाइन फॉर्म होता है, मतलब बोथ द इक्वेशंस का जो लाइन फॉर्म होगा दे डू नॉट टच ईच अदर, तब जो सोल्यूशन होगा उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सोल्यूशन. ओके, इस चीज को हम अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, यहां से समझ में आएगा. ओके, देखिए, इन द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर दो इक्वेशन का लाइन एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, बोथ द इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन. क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा. ठीक है, एंड व्हेन बोथ द इक्वेशंस विल हैव पैरेलल लाइंस, देयर वुड बी नो सोल्यूशन, तब कोई सोल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, निकलेगा नहीं. एंड इफ द लाइंस फॉर्म बाय द टू इक्वेशन आर कोइंसिडेंट विथ ईच अदर, तब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है. ठीक है, इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, इफ द लाइंस फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, दैट इज द सॉल्यूशंस, नो, intersect with each other in the single point, there would be unique solution. अगर पैरेलल लाइन फॉर्म होता है कोई सोल्यूशन नहीं, और कोइंसिडेंटल लाइन होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा. क्लियर? ओके, अभी हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में. सो वी आर हैविंग द एक्सरसाइज है. ठीक है, मिल गया एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज में क्या बोला कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने बेटी को बोला, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, इसका क्या बनाना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों तरीके से आपको इस सिचुएशन को शो करना है. क्लियर? लेट अस डू इट. ओके, चलो करते हैं. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. इस तरीके के इक्वेशन फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन को एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन 3 times, तब क्वेश्चन आसान लगेगी, इसीलिए कर पाएंगे. क्लियर? क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. क्या बोला, 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. तो मान के चलते हैं आफ्ताब का एज x है और उसका बेटी का एज है y. ठीक है, यही मान लेते हैं. लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x years. ठीक है,
और उसका उसका बेटी का एज मान लेते हैं, डॉटर का प्रेजेंट एज मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है, y ईयर्स। तो क्वेश्चन में बोला कि 7 साल पहले, तो अभी अगर आफ्ताब का एज x है तो 7 साल पहले क्या होगा, कम होगा, कम होने से माइनस, ठीक है, उसका बेटी का भी कम होगा, y माइनस 7, 7 साल कम। तो 7 साल पहले उसका जो एज था, किसका एज, आफ्ताब का जो एज था उसके बेटी के एज का 7 गुना कर दिया। अभी इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 7y माइनस 49। ओके, तो इक्वेशन क्या बन रहा है देख लेते हैं, x माइनस 7y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 49, माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7। क्लियर है नो, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस इस माइनस 42, ठीक है। आ गया दूसरा इक्वेशन। अगेन फिर क्या बोला गया है, रीड द क्वेश्चन। फिर बोला गया है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times as old as you will be। आई शेल बी मतलब जो आफ्ताब है वो अपने बेटी का 3 गुना बनेगा आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। तो परसेंटेज हमने कितना पकड़ा, x, तो 3 साल बाद डेफिनेटली एज ज्यादा होगा, आफ्ताब का होगा x प्लस 3 और उसका बेटी का हो जाएगा y प्लस 3, तो उसका बेटी का एज का 3 गुना बनेगा 3 साल बाद। हो गया, तो x प्लस 3 थ्राइस y प्लस 9, इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, x माइनस थ्राइस y इक्वल टू, ठीक है, ये इधर आ गया आपका 9 माइनस 3 which is x minus 3y equal to 9 minus 3 हो गया 6। so we have 2 equations formed here। 2 इक्वेशन हमने बना लिया, तो एल्जेब्रिकली हमने शो कर दिया। क्लियर, सॉल्व करने के लिए बोला नहीं है, शो करना है आपको, तो एल्जेब्रिकली शो हो गया है। अभी हम ज्योमेट्रिकली शो करेंगे। ओके, तो ज्योमेट्रिकली शो करने के लिए हमें कोई एक हाइपोथेटिकल वैल्यू निकालना होगा। क्लियर, हाइपोथेटिकल वैल्यू x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 रखा है, तो लिख दीजिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 प्लस x, उधर गया तो माइनस x हो जाएगा। क्लियर, अभी हम क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। माइनस 7y इक्वल टू, माइनस को कॉमन लेने से 42 प्लस x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो y का जो वैल्यू होगा 42 प्लस x अपॉन 7। क्लियर, 42 प्लस x अपॉन 7। ओके, मतलब जो 7 से डिवाइड होता हो। सो इसका अगर हम हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं, ओके, हाइपोथेटिकल वैल्यू अगर लेते हैं, x हो गया, दिस इज y, x का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है y, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 ले लू तो 42 प्लस 0 हो गया 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, y का वैल्यू हो जाएगा 6। क्लियर, उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू 7 ले लू, 7, ठीक है, तो y का कितना होगा देख लेते हैं, 42 प्लस 7 विच इज 49, 7 7 49, y का हो जाएगा 7। तो क्लियर, वी गॉट, इस इक्वेशन में भी हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं। ओके, हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं, x एंड y यहां पर फॉर्म करते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस x। ओके, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस x। अभी मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, माइनस 3y इक्वल टू, अगर मैंने इधर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, अल्टीमेटली ये जो x माइनस है ये बन जाएगा प्लस, और ये जो 6 प्लस है ये बन जाएगा माइनस। क्यों लिया, ताकि मैं इसको कट कर सकूं। क्लियर, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 6 अपॉन 3। इसका मतलब क्या कि y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है, अच्छा, अभी अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं
तो 0 माइनस 6 इज -6, 3 2 सा अल्टीमेटली y का वैल्यू हो जाएगा -2। क्लियर है? उसी जगह पर अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 3 माइनस 6 विच इज -3 डिवाइडेड बाय 3 इट इज, अगर x का वैल्यू मैं 3 पकड़ू तो y की वैल्यू हो जाएगा -1। आप खुद करके देख सकते हैं। x के जगह पर अगर मैं 3 रख दूं तो 3 माइनस 6 कितना होता है? -3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज -1। क्लियर है? ओके, अभी हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। सो वी गॉट द वैल्यूज, अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्केल को। ठीक है ना, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। क्लियर है? अभी इसको घुमा देते हैं और ये बन जाएगा अपना वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? तो नाउ वैल्यूज क्या क्या है वो देख लेते हैं। इन द फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x माइनस 7y इक्वल टू -42। x का वैल्यू जब 0 होता है, y का 6, तो x का वैल्यू 0, y का 6 लगभग यहां पर होगा। दूसरा इंक ले लेते हैं, लगभग यहां पर होगा। इतना शो नहीं हो रहा है, लगभग यहां पर 0 और 6। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं, चलो P नाम दे दिया। ठीक है, फिर 7 और 7, मतलब x का वैल्यू भी 7 और y का वैल्यू भी 7। तो x का वैल्यू अगर 7 लगभग यहां पर होगा, y का वैल्यू 7 लगभग यहां पर। ठीक है, 7 और 7, 7 और 7। क्लियर है? नाउ इफ आई ज्वाइन इट, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, बस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया, एक लाइन हमें मिल गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन अपना क्या था? दूसरा इक्वेशन था x माइनस 5 इक्वल टू 6। तो इसमें जो x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 यहां पर होगा। ठीक है, 0 और -2। फिर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1 लगभग यहां पर होगा, 3 और -1। क्लियर? सो व्हाट वी आर गेटिंग, लेट अस सी। इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया। सो out of this geometrical representation, what conclusion we are getting? That the two lines formed by these equations are parallel to each other, and when lines formed by the equations in linear pairs are parallel to each other, there would be no solution. Clear है ना? अंडरस्टूड ना? ओके, हो गया। एंड सम अदर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, उसका मैं इक्वेशन फॉर्म करके देता हूं, बाकी करना आपको खुद है। ठीक है, इक्वेशन में फॉर्म करके देता हूं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो इसको algebraically पहले शो करते हैं। तो algebraically शो करने के लिए
बैट का प्राइस और बॉल का प्राइस तो गिवन नहीं है, इसे हम मान लेंगे, ठीक है। लेट प्राइस ऑफ बैट, प्राइस ऑफ ए बैट, मतलब एक बैट का दाम हमने माना x रुपए, एंड प्राइस ऑफ ए बॉल, ऑफ ए बॉल, बॉल हमने मान लिया y रुपए, ठीक है। अल्टीमेटली एक चीज आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट होता है, क्लियर। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट होता है। नाउ पहला सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया कि 3 बैट और 6 बॉल का दाम 3900, तो 3 बॉल एक बैट का दाम हमने x पकड़ा, तो 3 का दाम कितना होगा 3x प्लस, क्योंकि टोटल दाम पकड़ रहे हैं, 6 एक बॉल का दाम y, तो 6 बॉल का 6y इक्वल टू हो गया 3900। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर बोला गया, फिर शी बाइज, फिर खरीदा एक बैट और 3 बॉल, एक बैट का दाम x रुपए, 3 बॉल का दाम थ्राइस y, ठीक है, थ्राइस y, एंड टुगेदर कितना हो गया अमाउंट 1300। क्लियर। सो दिस इज द इक्वेशन, ओके। फिर लास्ट एक क्वेश्चन है, उसका भी इक्वेशन में बना के देता हूं। क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का दाम एक टोटल मिला 160। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। तो 1 kg का दाम कितना है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का दाम हम पकड़ लेंगे x रुपए, क्लियर। और 1 kg ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ये मान लेंगे y, अंडरस्टूड। तो अभी इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का दाम 160 रुपए, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 kg एप्पल, 1 kg का दाम x, तो 2 kg का होगा 2x, और 1 kg ग्रेप्स मतलब y, टोटल हो गया 160 रुपए। अगेन फिर बोला गया है, अगेन एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300। 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg 1 kg एप्पल का दाम हमने कितना पकड़ा x, 4 kg का दाम हो जाएगा 4x प्लस, ठीक है, 4x प्लस, और 2 kg ग्रेप्स का दाम हो जाएगा ट्वाइस x, ट्वाइस y, क्योंकि 1 kg का हमने y पकड़ा। टुगेदर इट इज हाउ मच, टुगेदर इट इज 300। नाउ दिस वाज योर algebraic representation, क्लियर। सो दैट्स इट, ये आपका 3.1 which was your exercise 1 3.1। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, आपको लगा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय।